श्री गुरुचरण कमलभ्यो नमः। नमः परमहंसाय स्वादित चिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय वागीसाय यस्य वदने लक्ष्मीर्यख्यसभक्यस्थले। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ते पूजामूलं गुरुपदम् मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। जो हरि भक्त की आस है तो हरिजन गुण गाए। नत सुकृत भज बीजजों जन्म जन्म पछताए। बार बार वंदन करूं श्रीनाभाएन जिन गाढ़ो गावा वेद को श्री भक्त माल रस देन। प्रियादास जी के पद कमल बंदों बारंबार कीनी रस भक्ति बोधनी टीका अति सुख सार। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक। इनके पग बंधन किए नासे बिघन अनेक। श्री राम कथा के रसिक तुम भक्तन के सरताज। आन विराजो हृदय में कृपा करो महाराज। हरिजू आई विराजिए कथा सुनो इतिहास। तुम श्रोता भक्त माल के तुम पद रज हम दास। बोली श्री नाभाजी महाराज की, श्री हंस भगवान की, श्री सनकादिक भगवान की, देवर्षि नारद भगवान की, चतुर्चिंतामणि श्री नागाजी महाराज की, गुरु गोविंद भगवान की जय जय श्री राधे। मेरे प्यारे प्रिय वैष्णवजन एवं ठाकुर मधुर श्याम, आप सबके चरणों में मेरा कोटानुकोट दंडवत प्रणाम स्वीकार। प्रभु जी, ठाकुर मधुर श्याम, आज मैं आपके लिए आपके प्रिय परम भागवत ब्राह्मण कुलभूषण श्री राकाजी का चरित्र आपके चरणों में रखूंगा। गोपाल, आइए 2 मिनट ठाकुर जी कीर्तन करते हुए, ताली सेवा करते हुए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे मुरारी, हे नाथ नारायण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलिए श्री प्रियादास जी महाराज की, भक्तवर श्री नाभाजी महाराज की। ठाकुर सन 1347 में महाराष्ट्र की पावन भूमि, जिन पावन भूमि ने संत तुकाराम जी, नामदेव जी और जहां तक हमारे निम्बार्क भगवान को भी जन्म दिया, ऐसी पावन पुण्य भूमि में पंढरपुर में ही एक विप्र कुल भूषण, आपके चरणों के अनन्य प्रेमी भक्त श्री राका जी का जन्म हुआ। गोविंद, इनकी पत्नी का नाम था श्री बांका जी। महाराज जी, मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष द्वितीया गुरुवार को आपका जन्म पंढरपुर में हुआ। प्रभु जी, श्री नाभाजी महाराज कह रहे हैं, आपके पिता ऋग्वेदी ब्राह्मण थे। महाराज जी, उस जमाने में बड़ी बड़ी यज्ञ कराते थे और हाथी पर बैठ करके, हाथी की सवारी करते थे, हाथी पर बैठ करके यज्ञ आगाद कराने जाते थे। आप ऋग्वेदी ब्राह्मण, वैसे ही पृथ्वी पर ऋग्वेद के ब्राह्मण ठाकुर बहुत कम मिलते हैं। ऐसे ऋग्वेदी ब्राह्मण बड़े भारी कर्मकांडी, लेकिन प्रभु जी वो आपके भक्त और संतों के चरणों के बड़े भारी प्रेमी थे। गिरधर गोपाल वो अपने पांडित्य कर्म से जो धन उपार्जन करते थे, उस धन से साधु सेवा करते। नित्य उनके घर पर संत भगवान प्रसादी पाने आते थे, क्योंकि भागवत जी में श्री भरत जी महाराज राजा रघुगण से कह रहे हैं, रघुगण को जब भवाडवी का वर्णन भागवत में किया ना, तब श्री भरत जी महाराज ने कहा, रघुगण रघुगणै तत्तपसा नयान्ति, न छन्दसा नैव जलाग्निसूर्य, बिना महत्पाद रजोभिषेकम। ठाकुर, जब मैं वृंदावन में विद्याध्ययन करने के लिए गया ना प्रभु जी, तब हमारे यहाँ गौतम ऋषि आश्रम में संत निवास में मेरे गुरुदेव भगवान ने ये मंत्र लिखवा रखा था,
बिना महत पाद रजोभिषेकम। राजा रघुगण से श्री भरत जी महाराज कह रहे हैं, रघुगण जिन गृहस्थ के आंगन में संत और ब्राह्मण की झूठन नहीं फैले, वहां झूठन प्रसादी नहीं फैली, उनके हाथ धोने का जल नहीं फैला, वो आंगन शमशान भूमि के समान है। जैसे जिस भूमि में मुर्दे जलते हैं ना, ऐसे वो मुर्दे वो शमशान के समान है। इसलिए पिताजी श्री ऋग्वेदी ब्राह्मण नित्य संत सेवा करते थे। महाराज जी, प्रभु जी, आपकी माता श्री रूपा देवी जी और आपके पिताजी का नाम था श्री लक्ष्मी दत्त, वैदिक ब्राह्मण थे। महाराज जी, ये अपने यज्ञ करने से जो पैसा उपार्जन करते थे, भगवत चर्चा करके, ठाकुर जी की कथा सुना करके, उसमें से साधु सेवा करते। अब साधु सेवा कभी खाली तो जाती नहीं है। रहीम जी कहते हैं, रहीमन पक्षिन के पिए घटे न सरोवर नीर। कभी नदी में से जल उलीचने से, पक्षियों के पीने से सरोवर और नदियों का जल घटता है क्या? है ना। साधु पुरुष तो कहते हैं कि पानी बाड़े नाव में, घर में बाड़े दाम, और दोनों हाथ उलीचिए यही सयानो काम। अब ऋग्वेद की ज्ञाता है ना महाराज जी। पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ और पंडित भयान कोय, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सुपंडित हो। केवल पंडित पुराण पढ़ने से, वेद की ज्ञाता होने से नहीं होता। पंडित, गीता जी में भगवान ने कहा अर्जुन से, अर्जुन तुम बात पंडितों जैसी करते हो और कर्म तुम्हारे चतुर्थ वर्ण जैसे हैं। अर्जुन ने कहा महाराज जी, न मैं चतुर्वर्ण हूं न मैं पंडित हूं, मुझे पंडित क्यों कह रहे हो? तब ठाकुर जी ने कहा, अज्ञात प्रस्यात जानासी अस्यास पंडितः। जो अपने आगे और पीछे की बात पर विचार कर ले, उन्हीं को भागवत में पंडित कहा गया है। उन्हीं पोथी पढ़ने से, अन्य कॉलेजों की डिग्री लेने से, ऐसी डिग्रीधारी तो बहुत घूमते हैं महाराज जी। पंडित श्री लक्ष्मी दत्त महाराज अपनी उस पुण्य कमाई में से, यज्ञ कराने की उस धनोपार्जन में से साधु सेवा करते। अब साधु सेवा करते 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 चौथी अवस्था आ गई। तब एक दिन भगवान श्री हरि, उनका नाम तो दीनबंधु है ना, ठाकुर जी ही एक साधु रूप में पंडित जी के घर पे आ गए और पंडित जी से पूछा, महाराज आप, मुझे आपके घर में कोई बाल गोपाल नहीं देखते, आप अकेले ही हो क्या? पंडित लक्ष्मी दत्त वैदिक ब्राह्मण थे, चरणों में गिर गए। प्रभु प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन ब्राह्मणी महाराज ठाकुर जी को देख करके, संत भगवान को देख करके रो पड़ी। तब वह साधु जी बोले, जाओ, आपके ठाकुर जी की कृपा से एक पुत्र प्राप्त होगा। यही पुत्र मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष द्वितीया गुरुवार को महाराज आपका जन्म पंढलपुर में ही हुआ। और यहीं पंढलपुर में एक और ब्राह्मण रहते थे, ये भी भगवान श्री हरि आपके भक्त थे, आपके अनन्य प्रेमी थे। उनका नाम था श्री हरिदेव जी। उन हरिदेव जी के यहाँ एक कन्या का जन्म हुआ। 4 वर्ष के बाद श्री राका जी से ठाकुर बांका जी 4 वर्ष छोटी थी। अब उस कन्या का विवाह श्री राका जी के साथ में हो गया। वह कन्या बैसाख कृष्णा पंचमी के दिन आपका जन्म हुआ। ठाकुर जी,
इन राका जी के साथ में बांका जी का विवाह हो गया। अब गृहस्थ जीवन, लेकिन माता पिता के संस्कार, पिताजी तो इनका शरीरांत हो गया। अब श्री राका जी और बांका जी, आप नामदेव जी के बड़े गुरु भाई थे। नामदेव जी तो इनसे छोटे थे। आप ठाकुर जी के पंडरीनाथ के मंदिर में जब दर्शन करने जाते थे, तब पंडरीनाथ भगवान इन्हें साक्षात रूप में दर्शन देते थे। प्रभु जी, श्री नाभाजी महाराज इनके चरित्र को प्रियादास जी गा गा करके कह रहे हैं, आप भी मेरे साथ में गाना। हो राका बांका जैसो जीवन या कल काल, कठिन है काहू हरि जन को। राका बांका जय हो, आप सब गाइए। राका बांका जैसो जीवन या कल काल, कठिन है काहू हरि जन। हो जाके पीछे पीछे फिरे नंद को लाल, कठिन है काहू हरि जन को। जाके पीछे नंद को लाल, कठिन है काहू हरि जन को। और राका बांका जैसो जीवन या कल। जय हो, श्री प्रियादास जी महाराज कह रहे हैं। प्रिय वैष्णव जनों, श्री राका बांका जैसो जीवन तो या पृथ्वी पर किसी वैष्णव का होना असंभव है। क्यों? बोले अति गरीब हर के करीब, नित कर्म वचन और मन ते। अति गरीब हर के करीब, कर्म वचन और मन ते। त्रैगुणातीत हो दिन व्यतीत हो, सत्संग भजन कीर्तन ते। त्रैगुणातीत हो दिन व्यतीत हो, सत के संग ते। जिनके पीछे पीछे जय हो, जिनके पीछे पीछे फिरे नंद को हरि। राका बांका जैसो जीवन आकल का, कठिन है काहू हरि जन। ठाकुर जी श्री नाभाजी महाराज कह रहे हैं, राका बांका हो राका बांका जैसो जीवन या कल का, कठिन है काहू हरि जन। हो जाके पीछे पीछे फिरे नंद को लाल, कठिन है काहू हरि जन को। जाके पीछे पीछे जय हो। श्री नाभाजी महाराज कह रहे हैं, प्रिय संतों, श्री राका जी और बांका जी पंढरपुर में रह करके, और ये ज्योतिष के बड़े भारी ज्ञाता थे श्री राका जी, लेकिन ज्योतिष का काम नहीं किया। क्यों? विचार किया
कि अगर ज्योतिष जन्म पत्री के चक्कर में पड़े तो फिर ठाकुर जी का भजन नहीं होगा। हाँ, कबीर जी कहते हैं, मान बढ़ाई ईर्षा। कबीर जी कहते हैं, कंचन तजना सहज है और सहज त्रिया को नेह। कंचन तजना सहज है, सहज त्रिया को नेह। मान बढ़ाई ईर्षा, इन्हें तजे जो संत। बोले कि हमें कोई ज्योतिष वेद पढ़ करके, वेदांग पढ़ करके हमें कोई संसार में पंडितों की डिग्री थोड़ी लेनी है, हमें तो अपनी प्रिया प्रीतम को रिझाना है। महाराज, ज्योतिष का कार्य हम नहीं करेंगे, क्योंकि ज्योतिष का काम करेंगे तो फिर ग्रहों का ही चिंतन होगा। अगर भागवत वेद पढ़ेंगे, कथा सुनाएंगे, तो फिर जजमान को प्रसन्न करना पड़ेगा, ठाकुर जी पिछड़ जाएंगे। इसलिए क्या करते थे, जैसे सुदामा जी महाराज जी भागवत जी में ठाकुर जी ने कहा ना, कृष्णस्यासि सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तम। जैसे सुखदेव भगवान ने सुदामा जी को कहा ना कि एक भगवान के प्रिय सखा, दरिद्र नहीं कहा भागवत में, दरिद्र ठाकुर जी के भक्तों को कोई दरिद्र कहे, ये भगवान को अपमानित करना है। क्यों? बोले गौ धन गज धन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन तो सब धन दूर समान। ऐसे श्री राका जी महाराज के जीवन में केवल भगवान पंडुनाथ के पांडुरंग के चरण कमल हैं। महाराज जी ये वेद का काम नहीं करते, ज्योतिष का काम नहीं करते। ठाकुर क्या करते, जंगल से लकड़ी लाते, लकड़ी कैसी लकड़ी, अरे वृक्षों को नहीं काटते, सूखी लकड़ी, वृक्षों से गिरी हुई लकड़ी जो वृक्षों से टपक जाती, उनको दोनों पति पत्नी कीर्तन करते करते जंगल में जाते और एकत्रित करके फिर बाजार के समीप में रोड पे खड़े होते और फिर वहां ठाकुर जी पंडरीनाथ विठ्ठल पांडुरंग विठ्ठल, पंडरीनाथ विठ्ठल पांडुरंग विठ्ठल कीर्तन करते। और कीर्तन करते करते वो लकड़ी बिछ जाती, उस पैसे से फिर सूखा सामान खरीदते और फिर घर आकर के बड़ी पवित्रता से ठाकुर की अमनिया प्रसादी भोजन बनाते। फिर ठाकुर का भोग लगा करके किसी साधु को बुलाते, किसी वैष्णव जन को बुलाते थे और उन वैष्णव जनों को भोजन करा करके और उनकी स्वीत प्रसादी पाते थे। क्योंकि श्री भरत जी महाराज ने भागवत में कहा ना, बिना महत पाद रजोभिषेकम। महाराज जी जो भोजन को अकेला बैठ के खाता है ना, वो तो पशु है। भोजन को अन्न की पवित्रता दान करने से है साहब। इसलिए उन्हें भोजन में से सबसे पहले साधुओं को बुला करके भोजन कराते और फिर जो शीत प्रसादी बचती उसे पाते और फिर दोनों पति पत्नी अपने घर में आंगन में पैरों में घुंघरू बांध करके, हाथों में करताल ले करके और पंडरीनाथ विठ्ठल पांडुरंग विठ्ठल 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 पंडरीनाथ विठ्ठल कीर्तन करते। महाराज जी श्री नाभाजी महाराज भक्तमाल में गा रहे हैं, उधर माही कछु पड़न चाहिए एतन की मजबूरी, उधर माही कछु पड़न चाहिए एतन की मजबूरी, या के हित व्यवहार माही कछु उद्यम ये जरूरी, जंगल जाके लकड़ी तोड़े सूखी डाल, नहीं छेड़े
हरित बन को राका बाका जैसो, राका बाका जैसो या कलिकाल कठिन है काहू हरिजन को। राका बाका जैसो जीवन या कलिकाल कठिन है काहू हरिजन को। ठाकुर श्री नाभाजी महाराज कह रहे हैं, जंगल जाके लकड़ी तोड़े, सूखी डाल न छेड़े, ये छेड़े न हरित बन को। महाराज जी, ये हरे वृक्षों को नहीं तोड़ते, हरे वृक्षों को नहीं तोड़ते, ये तो सूखी डाली तोड़ते। और कहीं सूखी डाली नहीं मिलती तो फिर ठाकुर जी की कृपा समझते। दोनों पति पत्नी कहते, ब्राह्मणी आज ठाकुर जी की कृपा हो गई, चलो लकड़ी नहीं मिली, हाँ आटे और दाल के चक्कर में पड़ते तो कम से कम भोजन में 1 घंटा तो लगता ही लगता, चलो अब 1 घंटा और ठाकुर जी का कीर्तन होगा। ऐसे परम वैष्णव भक्त महाराज जी उन लकड़ी बेच करके ये चिंता नहीं करते थे कि 56 भोग चाहिए, केवल उधर माई कछु पड़न चाहिए, ये तन की मजबूरी, ये पेट की मजबूरी है कि इसको भरने के लिए कुछ न कुछ पड़ जाना चाहिए। महाराज जी श्री नाभाजी महाराज कह रहे हैं भक्तमाल में कि जिस दिन लकड़ी नहीं मिलती थी ना, उस दिन दोनों पति पत्नी जल पी करके ही 3-3 दिन व्यतीत कर देते, लेकिन ठाकुर जी से शिकायत नहीं करते, क्योंकि वो तो एक ही बात कहते कि मेरे प्रभु मेरे भाग्य में ऐसे ही होगा, है ना, मैं ठाकुर जी से शिकायत क्यों करूं। क्योंकि जो सच्चे भगवान के भक्त होते हैं ना, वो तो प्रभु की उसी वाणी पर विश्वास करते हैं, क्योंकि ठाकुर जी ने तो प्रतिज्ञा कर रखी है ना, अनन्यास्यन्त यन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अर्जुन, मैं अपने भक्त के योगक्षेम को अपनी पीठ पर लाद करके फिरता रहता हूं कि कहीं मेरे भक्त को कोई कष्ट नहीं हो जाए। कौन? सुखी मीन जिम नीर अगाधा और जिम हरि शरणन एक बाधा, जिन हरि शरणन एक बाधा। जो सच्चे मन से उन श्री हरि के चरण का जीवन में आश्रय ले लेते हैं, वो फिर संसार की चिंता नहीं करते। क्यों? कि माँ के गर्भ से बालक जन्म पीछे लेता है, पहले माँ के स्तनों में दुग्ध आ जाता है, इसलिए वो भगवान से शिकायत नहीं करते। हम जैसे भक्त थोड़ी है कलयुग के कि रोज ठाकुर जी से शिकायत करें, ऐसा 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 ऐसा। लेकिन श्री नाभाजी महाराज कह रहे हैं कि श्री राका बांका जी 3-3 दिन तक उनके घर में फांका भी नहीं था, केवल जल पी करके और ठाकुर जी का कीर्तन करते। एक दिन इनके छोटे गुरुभाई जी श्री नामदेव जी को पता चला। नामदेव जी ने देखा कि मेरे गुरुभाई गुरुबहन प्रभु 3-3 दिन जल पी करके रहते हैं, और आपकी प्रतिज्ञा है कि मैं मेरे भक्त की करऊं सदा तिनकी रखवारी और जिम बालक राखे में तारी। आप तो कहते हो कि मैं जैसे माँ अपने बच्चे को रखती है, ऐसे मैं मेरे भक्तों को रखता हूँ। और मेरे राका बांका जी प्रभु जी 3-3 दिन भूखे, महीने में 20-20 दिन का व्रत। महाराज श्री नामदेव जी से नहीं रहा गया और श्री पंडरीनाथ भगवान के मंदिर में आए, प्रभु का दर्शन किया। क्योंकि श्री नामदेव जी को आपने कल के चरित्र में श्रवण किया था ना, ठाकुर इनको तो साक्षात रूप में दर्शन देते थे।
मंदिर का भी दरवाजा घूम गया था ना, आपने कल श्रवण किया था श्री नामदेव जी के चरित्र में। उन नामदेव जी को तो ठाकुर जी मूर्ति रूप में थोड़ी, साक्षात रूप में दर्शन देते थे। तो श्री नाभाजी महाराज कह रहे हैं भक्तमाल में, अरे पंढरपुर के नामदेव ने एक दिन प्रभु ते भाख्यो, पंढरपुर के नामदेव ने एक दिन प्रभु ते भाख्यो, बड़े निठुर हो ठाकुर कुछ भक्तन को ख्याल न राखो, ओ बड़े निठुर हो ठाकुर तुम कछु भक्तन को ख्याल न, हो राका बाका जैसो जीवन आकल काल, कठिन है काहू हरि जन को, हो राका बाका जैसो को जाके पीछे पीछे फिरे नंद को लाल, कठिन है काहू हरिजन को। श्री नामदेव जी पंडरीनाथ भगवान के मंदिर में आकर के और रो पड़े, कहा बोले प्रभु आप तो कहते हो कि तेसाम सतयुक्ता नाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददाम बुद्धि युगंतम येन माम उपयांते थे, मैं उसके योगक्षेम को अपनी पीठ पर लाद करके फिरता हूं। प्रभु आजकल आपको अपने भक्तों का ध्यान नहीं है। मेरे बड़े गुरु भाई गुरु बहन है, बताओ महीने में 20-20 दिन जल पी करके आपको उनका ध्यान नहीं है। आप तो कहते हो कि करऊं सदा तिनकी रखवारी और जिम बालक राखे में तारी। प्रभु आप उनकी कब सुध लोगे? ठाकुर जी रो पड़े, नेत्र सजल हो गए और रुक्मिणी जी को लेकर के ठाकुर मंदिर से बाहर निकल आए और नामदेव से कहा, नामदेव जी आप सत्य कह रहे हो, आप सत्य कह रहे हो। देखो राका बांका जी के सामने मेरी प्रतिज्ञा झूठी हो रही है, क्योंकि राका जी बांका जी कुछ लेते ही नहीं है। मैं कैसे करूं, क्या करूं? नामदेव जी ने कहा, प्रभु हम कैसे विश्वास करें कि आप अपने भक्तों को सब कुछ देते हो और आप अपने भक्तों की पग पग रक्षा करते हो, मैं कैसे मानूं? आज मेरा तो विश्वास डगमगाने लगा प्रभु। ठाकुर जी ने कहा, नहीं नामदेव, आप जैसे भक्त ही मेरी भक्ति पर शंका करेंगे तो क्या होगा? क्योंकि भैया महाराज जी कल के प्रसंग में आपने सुना, हम और आपको तो मूर्ति का दर्शन होता है ना, लेकिन श्री नामदेव जी को तो साक्षात प्रभु विठ्ठल भगवान का दर्शन होता था ना। आपने सुना ना कल ठाकुर के नामदेव जी रूठ करके बैठ गए तो मंदिर का दरवाजा ही उधर घूम गया था। भाई प्रभु तो साक्षात रूप से दर्शन देते थे ना नामदेव जी को। नामा ठाकुर बोले, नामा वो ब्राह्मणी कुछ लेते ही नहीं है। नामदेव जी हट पर गए, प्रभु मैं कैसे मानूं कि आपकी नगरी में आपका नाम लेने वाला, आपके चरणार बिंद का आश्रित, जीवन में जिसके आपके ही चरण हो गोविंद, केवल आपके ही चरणार बिंद हैं, और वो भक्त दुखी हो जाए तो प्रभु आपकी इस पृथ्वी पर भक्ति करेगा कौन? ठाकुर जी बोले कि नामा अब क्या करूं, तुम मेरे साथ चलो। बोले कि चलो। ठाकुर श्री नामदेव जी को लेकर के भगवान पंडरीनाथ जंगल के रास्ते में आए और जंगल में कुछ मोहर रास्ते में बिखेर दी, सोने की मोहर। कहा बोले कि अभी श्री राका जी देखेंगे तो उठा लेंगे। अब भैया ये तो परम भागवत वैष्णव थे ना, दोनों ब्राह्मण ब्राह्मणी। आज के जमाने के पति पत्नी थोड़े थे जो गले में गलबैयां डाल करके चलते हैं। भैया आज के नारी स्वतंत्र पर अश्लीलता हो रही है। प्राचीन में जितना नारी स्वतंत्र था उतना अब नहीं है। हमारे भगवान ने जितना नारी स्वतंत्र दिया उतना आज नहीं है। देखो कृष्ण जन्माष्टमी वर्ष में एक बार,
रामनवमी वर्ष में एक बार, शिवरात्रि वर्ष में एक बार, और नवरात्रि साल में 4-4 बार, वो भी 9-9 दिन की है। कितनी नारी स्वतंत्र, और अपने नाम के आगे राधे श्याम, सीता राम, गौरी शंकर, कोई दे सकता है इतना नारी स्वतंत्र? श्री राका जी और बांका जी मार्ग में चलते तब 10-10 गज की दूरी बना करके चलते। कहीं ऐसा ना हो कि साथ चलें तो इस जिब्या से भगवान का नाम निकल करके किसी संसारी की चर्चा होने लगे, इसलिए दूरी बना करके चलते। भैया श्री कबीर जी तो कहते हैं, कंचन तजना सहज है, सहज त्रिया को नेह। त्रिया क्यों कहा? कबीर जी तो खुद ही ग्रस्त थे, लेकिन त्रिया नहीं है वो, सहज तिया को नेह। तिया, सहज तिया को नेह, मान बढ़ाई और ईर्षा इन्हें तजे जो संत। हमारे ब्रज के परम भागवत संत, आप कभी बरसाने पधारें। बरसाने में मेरे गुरुदेव भगवान जिनको अनन्य संत कह करके पुकारते थे, वो संत बाबा श्री रमेश बाबा कहते हैं कि मान बढ़ाई जबते आई तबते किस्मत फूटी, और स्वामी स्वामी दुनिया बोले नगन राम ते टूटी। ठाकुर जी ने मोर बिखेर दी। श्री राका जी ने देखा, अरे किसी गरीब की ये मोहर गिर गई हैं, इन्हें मैं नहीं लूंगा। पर मन में विभाव हुआ कि भाई स्त्री खाने पहनने की संगिनी होती है, कहीं ऐसा ना हो कि श्री बांका जी इन्हें देख करके इन मोहरों के चक्कर में रह जाए। क्योंकि जीव जब ठाकुर जी का भजन करता है ना, तो ठाकुर सबसे पहले उसको अपनी 8 सिद्धियां उन्हें भेजते हैं, अणिमा, महिमा, लगिमा, प्राम्या। क्यों? कि ये जीव मुझ तक ना आवे। इन सिद्धियों का जो परित्याग करता है ना, अणिमा, प्रत्येक संत को लगता है कि कुछ दिखाएं, चमत्कार तो होने लगे, नमस्कार। लेकिन जो सच्चे संत होते हैं वो चमत्कार के चक्कर में नहीं रहते। वो तो मेरे बाबा श्री कृष्ण शरण जी, कैलाश नारायण जी जैसे जंगलों की कंदरा में बैठ करके, और जैसे वर्तमान में बरसाने की उन किशोरी जी की तलहटी में बैठ करके ठाकुर जी का कीर्तन करते रहते हैं, माला फेरते रहते हैं। ऐसे सच्चे जो भगवान के संत होते हैं वो चमत्कार के चक्कर में नहीं पड़ते। हाँ, अब श्री राका जी ने क्या किया कि भाई स्त्री खाने पहनने की संगिनी होती है, कहीं इनको उठाने ले तो उस पर मिट्टी डालने लगे। श्री बांका जी की नजर पड़ गई। बांका जी ने कहा, महाराज जी क्या था इस पर जो मिट्टी डाल रहे थे? बांका जी ने देख लिया कि सोने की मोहरें। राका जी बोले, अरे कि कुछ असर भी पड़ी थी, उन पर मिट्टी डाल रहा था। अब ये तो ब्राह्मणी, इनसे भी 10 हाथ आ गए। कहा, बोले कि मिट्टी पर मिट्टी डाल करके आप अपना समय काय को बर्बाद कर रहे हो? अरे चलो आगे चलो, ठाकुर जी का कीर्तन करेंगे। ठाकुर पंडरीनाथ हाथ जोड़ के नामदेव से बोले, को नामा देख लिया तेने? देख, मेरे पूरे शरीर पर मिट्टी मिट्टी डाल दी, एक मोहर नहीं उठाई। फिर भी नामदेव जी बोले, प्रभु बहुत दुखी है ये मेरे गुरु भाई, इनको फांका करते करते बहुत दिन हो गए, जल पीते पीते घर में कुछ है ही नहीं, प्रभु आप कृपा करो, आप कृपा करो। तो ठाकुर जी ने कहा कि चलो एक और लीला करते हैं। जंगल में गए ठाकुर, सूखी सूखी लकड़ी लेकर के ठाकुर जी ने, लक्ष्मी जी ने और श्री नामदेव जी ने बीन बीन करके गल्ले पाट दिए। कहा, बोले कि इन सूखी लकड़ी को नामदेव ले जाएं, राका जी ले जाएंगे और बाजार में बेच देंगे तो खूब पैसा आ जाएगा। लेकिन जैसे ही श्री राका जी आए, देखा, हाथ जोड़ करके बांका जी से बोले कि बांका, बोले हाँ महाराज जी, बोले कि चलो इस जंगल को छोड़ करके, कोई हमसे भी अति दरिद्र आ गया, आज उसकी भैया उसकी लकड़ियों से हाथ नहीं लगाना है, उसकी लकड़ियों से हाथ नहीं लगाना है। अब तो महाराज जी एक भी लकड़ी नहीं ली और घर आ गए। घर आकर के ठाकुर की मंदिर के सामने केवल जल पी करके
और करताल लेकर के पांडुरंग विठ्ठल पंडरीनाथ विठ्ठल, पांडुरंग विठ्ठल पंडरीनाथ विठ्ठल कीर्तन करने लगे। नामदेव जी से फिर भी नहीं रुका गया। हाथ जोड़ के कहा, प्रभु ये ब्राह्मण ब्राह्मणी कब तक कीर्तन करते रहेंगे, आप इनको दर्शन दे दो ना। जैसे ही रांका जी के नेत्र खुले तो मंदिर में से मूर्ति उठ करके और उन रांका जी के पास आए ठाकुर पंडरीनाथ और हाथ जोड़ के बोले, रांका जी आप नेत्र खोल के मुझे नहीं देखोगे क्या, कीर्तन ही करते रहोगे क्या? देखो तो सही, मैं आपका विठ्ठल आपके सन्मुख खड़ा हूं। ये लक्ष्मी। अब तो रांका जी चरणों में गिर गए, लोटपोट हो गए। रांका जी और बांका जी, जय हो प्रभु, जय हो। आज कैसे प्रभु? तब ठाकुर कुछ बोले नहीं, लेकिन ठाकुर जी ने विचार किया कि मेरे अकिंचन भक्त हैं, कहीं क्रोधित ना हो जाएं। प्रभु आप कैसे मेरे घर पधारे? तब ठाकुर जी हाथ जोड़ के बोले, रांका जी, श्री बांका जी, मैं तो आना नहीं चाह रहा था, लेकिन ये नामदेव जी मुझको लेकर के आए। नामदेव जी ने मंदिर में मुझसे कहा कि तुम इतने निठुर कब से हो गए, इतने निष्ठुर कब से हो गए, जो आप अपने भक्तों को दर्शन नहीं देते हो। प्रभु आप दर्शन दीजिए। इसलिए भक्तराज मैं आपके दर्शन करने आ गया, आप मुझे क्षमा कर देना, आप मुझे क्षमा कर देना। लक्ष्मी जी बोली, श्री रांका जी आप हमसे कुछ मांग लीजिए। अब ये तो अकिंचन भक्त, मैं आपसे मांगू? ये तो निष्काम भक्ति करने वाले थे, है ना। अब निष्काम में तो आपने मांग लिया तो ठाकुर जी आपके कर्ज से मुक्त हो जाएंगे, लेकिन मांगा नहीं तो प्रभु आपके पीछे पीछे फिरेंगे कि ये मांगता है नहीं, क्या करूं क्या करूं क्या करूं। तो ये तो कुछ नहीं मांगे। लेकिन इनकी पत्नी ने कहा रुक्मिणी जी से, प्रभु लक्ष्मी जी, रुक्मिणी जी आपके वस्त्र बहुत प्यारे हैं, अब मुझे आपके वस्त्र बहुत अच्छे लगते हैं। तब रुक्मिणी जी ने ठाकुर श्री नावाजी महाराज कह रहे हैं कि उन ब्राह्मणी को अपने वस्त्र अपने हाथ से पहनाए और उन पंडरीनाथ भगवान ने अपना दुपट्टा लेकर के और श्री बांका जी को उड़ाया और नामदेव जी को साथ में लेकर के अपने आंगन में अपने ठाकुर के दर्शन पा करके कृत्य हो गए, धन्य धन्य हो गए। श्री नावाजी महाराज गा रहे हैं, हो रांका बांका, हो रांका बांका, जैसो जीवन आकल काल, कठिन है काहू हरिजन को। आप सभी गाओ। जीवन आकल काल, कठिन है काहू हरिजन को। ओ जाके पीछे पीछे फिरे नंद को लाल, कठिन है काहू हरिजन को। जाके पीछे पीछे फिरे नंद को लाल, कठिन है काहू हरिजन को। ओ रांका बांका जैसो जीवन याकल काल, कठिन है काहू हरिजन को। बोलिए श्री नाभाजी महाराज की। ठाकुर श्री रांका और बांका जी को लेकर के नामदेव के साथ पंडरीनाथ और लक्ष्मी जी कीर्तन करते 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 उन ब्राह्मण ब्राह्मणी को अपने मंदिर में लाए और सबके देखते देखते उन रांका और बांका जी को सदैव के लिए ठाकुर जी ने अपने हृदय में विराजमान कर लिया। बोलिए श्री रांका जी महाराज की, श्री बांका जी महाराज की, गुरु गोविंद भगवान की जय। जय श्री राधे।